नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की 10 बड़ी खबरों को। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अगरतला पहुंचे। वहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कार्यक्रम में मणिक साहा समेत कई वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद रहे। लोगों का संबोधन करते हुए नड्डा ने कहा कि त्रिपुरा कभी नाकाबंदी और उग्रवाद के लिए जाना जाता था, लेकिन अब राज्य शांति, समृद्धि और विकास के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा में अब तक 13 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड दिए गए हैं, जिसमें सेटलमेंट के लिए 107 करोड़ रुपए दिए गए थे। नड्डा ने कहा कि हमारे लिए कागज का टुकड़ा नहीं, संकल्प पत्र, जो वादे किए गए वो पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट देकर दोबारा पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। जेपी नड्डा और सीएम माणिक साहा उदयपुर स्थित माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर गए। वहां पर उन्होंने दोनों ने पूजा अर्चना करके मां का आशीर्वाद लिया तथा जनता से अपील की कि बीजेपी नेता को वोट दें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले में ढेका स्थित अनुराग फील्ड के पास इमली के पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के झुंड ने राहगीरों पर हमला कर दिया। इससे भगदड़ मच गई। खुद को बचाने के लिए अपने वाहनों को सड़क पर छोड़कर भागते नजर आए। इस हमले में 6 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं इस घटना से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हरियाणा में आयुष प्रणाली व सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए नई नीति चलाएगी सरकार। पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज लागू की है। हरियाणा में गृह, स्वास्थ्य और आयुष मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह नीति आगामी 31 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी और इस नीति का मुख्य उद्देश्य समग्र कल्याण मॉडल के आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्रों के आयुष औषधालयों, क्लिनिकों, पंचकर्म केंद्रों, आयुष अस्पतालों के नेटवर्क की पहचान और संचालन के माध्यम से आयुष के मुख्य योग्यता क्षेत्रों का ध्यान केंद्रित करके लागत प्रभावी आयुष चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में कवरेज बढ़ाना है। आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माध्यम से संचारी गैर संचारी रोगों में कमी लाने की परिकल्पना की गई है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के निर्देश पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे, जिसके लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें 6450 छात्राएं बनेगी रानी लक्ष्मीबाई। 215 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है। हर स्कूल से 30 छात्राओं का हिस्सा लेना आवश्यक होगा। इसी के तहत जिले में रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई के समान वीरता और अपने सम्मान के लिए लड़ने का जज्बा और विकसित करते हुए उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। कक्षा 6ठी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुरुआती चरण में 140 स्कूलों में ही प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। सोनीपत के विश्वविद्यालय शिक्षक लगातार विश्वविद्यालय प्रबंधन पर पे फिक्सेशन के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधक इस विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाया। इसी वजह से विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने 13 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर जाने का निश्चय किया है। इस संदर्भ में शिक्षकों की एसोसिएशन द्वारा विश्वविद्यालय को पत्र भी जारी किया गया है। सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम विद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुसलर के शिक्षकों की पदोन्नति की पे फिक्सेशन को लेकर शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रबंधन में खींचतान लगातार बढ़ रही है। इस संदर्भ में शिक्षकों की एसोसिएशन द्वारा विश्वविद्यालय को पत्र भी जारी किया गया। पत्र में स्पष्ट किया गया कि अगर शिक्षकों की मांगों का समाधान 12 फरवरी तक नहीं किया गया तो शिक्षक वर्ग 13 फरवरी से धरने पर जा रही है और इसके बाद वे सभी प्रकार के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों में बहिष्कार कर। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन 18-19 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है, जिसमें कई नामचीन कलाकार शामिल होंगे। क्रिकेट लीग CCL में लगभग 150 फिल्मी कलाकार भाग लेंगे तथा इनके बीच बनी टीमों के मध्य ही मुकाबला होगा तथा इस लीग में सोनू सूद, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, वेंकटेश कच्चा, सुदीप, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, सोहेल खान जैसे फिल्मी कलाकार शामिल होंगे तथा रायपुर आएंगे। इस कार्यक्रम आयोजन शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा। इस मैच में हिंदी सिनेमा के अलावा 7 क्षेत्रीय फिल्म उद्योग के सितारे चौका छक्का लगाएंगे तथा इस कार्यक्रम के फाउंडर और डायरेक्टर श्रीनिवास ने बुधवार रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट में हर साल की तरह इस साल भी चित्रकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। लोक सांस्कृतिक रंगों और विभिन्न खेलकूदों से सराबोर 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव में जिले में अलग अलग इलाकों के लोग हिस्सा लेंगे। इस साल यह महोत्सव 14 फरवरी से शुरू होगा। चित्रकूट वाटरफॉल के तट पर 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में लोक सांस्कृतिक रंगों और विभिन्न खेलकूदों से सराबोर 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव में जिले के अलग अलग इलाकों से लोग हिस्सा लेने के लिए आते हैं। कलेक्टर चंदन कुमार ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और इस महोत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के ठहरने, महोत्सव स्थल की सुरक्षा, साफ सफाई और पर्याप्त रोशनी तथा ग्रामीणों के लिए पेयजल की सुविधा करने। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए
बड़ी खबर, अपना आय या मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिर्फ 181 पर कॉल करना होगा। यहाँ आधार नंबर बताने के बाद प्रमाण पत्र ले सकते हैं, जिसके लिए आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर लिंक सेंड कर दी जाएगी, जिसके आधार पर कॉपी निकाली जा सकती है। सिटीजन केयर योजना के तहत यह सेवा दी जाएगी तथा वर्तमान में आम लोगों को आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नज़दीक लोक सेवा केंद्र में जाकर आवेदन करना पड़ता है, जिसके लिए 40 रुपये लोक सेवा केंद्र की फीस चुकानी पड़ती है। इसके बाद सुबह आवेदन करने के बाद शाम को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्टेशन पर मिनी अस्पताल शुरू हुआ। यहाँ यात्रियों को 24 घंटे इलाज मिलेगा। पहले दिन 7 लोग पहुंचे इलाज व दवा लेने के लिए। एक यात्री की गंभीर स्थिति में ब्रेक जनी कराकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह अस्पताल एक कमरे का है। इसे बीमार व दुर्घटना में घायल होने पर वाले यात्रियों को प्राथमिक इलाज मिलेगा। कोविड काल के बाद यानी 2 साल से स्टेशन पर प्राथमिक इलाज की व्यवस्था नहीं थी। इसका शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय की मौजूदगी में हुआ। इस अस्पताल में डॉक्टर नर्स 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। मरीजों को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर और लाइफ सपोर्ट उपकरण व दवाइयाँ मिलेगी। तो वहीं अधिक गंभीर स्थिति के मरीज को निजी अस्पताल से अनुबंध किए या फिर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुलेट ट्रेन परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया तथा कहा यह देश का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा होगा। गोदरेज एंड बॉयज कंपनी ने बुलेट ट्रेन के लिए बुलेट ट्रेन के खिलाफ जमीन याचिका दायर जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए तेजी से काम किया जा रहा है तथा महाराष्ट्र सरकार और NHSRCL राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड के मुंबई के विक्रोली क्षेत्र में काम किया। मुंबई के अहमदाबाद के बीच 508.17 किलोमीटर चलाई जाएगी, जिसमें 21 किलोमीटर पटरी भूमिगत होगी। राज्य सरकार ने पिछले साल के तथा अक्टूबर माह में राज्य सरकार बॉयज कंपनी को 2 साल के अक्टूबर माह में राज्य सरकार गोदरेज एंड बॉयज